नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मैगोमेड अंकलाएव ने क्या कहा लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। अब एलेक्स परेरा को जो नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो मोस्ट लाइकली रहने वाला है मैगोमेड अंकलाएव, और रिसेंटली एलेक्स परेरा के विन करने के बाद मैगोमेड अंकलाएव ने परेरा को कॉल आउट किया है फाइट करने के लिए। तो मैगोमेड अंकलाएव का ये कहना था कि वो एलेक्स परेरा को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट करने वाला है। एलेक्स परेरा के पास 0 चिन्ह है, इसीलिए वो परेरा को फर्स्ट राउंड में ही स्टॉप करने वाला है। ऑल्सो इसी के साथ मैगोमेड अंकलाएव ने यह भी कहा कि उसके वर्सेस एलेक्स परेरा की फाइट होनी चाहिए अबू धाबी में। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या मैगोमेड अंकलाएव के पास एबिलिटी है एलेक्स परेरा के साथ स्ट्राइकिंग करके उसे नॉकआउट करने की, या फिर मैगोमेड अंकलाएव को चाहिए कि वो एलेक्स के सामने अपनी रेसलिंग को यूज करके इस फाइट को विन करे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं न्यू बीएमएफ चैंपियन मैक्स होलोवे और फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में। अब 300 का कार्ड जब से ओवर हुआ है, इलिया टुपुरिया के बहुत सारे इंटरव्यूज आ चुके हैं, तो मैं सारे इंटरव्यूज को पॉइंट बाय पॉइंट कवर तो नहीं कर सकता, बट इन सारे इंटरव्यूज में जो भी इलिया टुपुरिया ने मेन चीजें कही हैं उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इलिया टुपुरिया के ट्वीट से स्टार्ट करते हैं, जहां पर इलिया टुपुरिया का यह कहना था कि अगर उसकी फाइट मैक्स होलोवे के साथ होती है तो उनकी फाइट को लेकर सिर्फ एक चीज क्वेश्चनेबल है कि वो मैक्स होलोवे को नॉकआउट करे या फिर वो मैक्स होलोवे को सबमिट करे। उसने जस्ट अभी अपनी लास्ट फाइट में फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन एलेक्जेंडर को बीट किया है, जिसने मैक्स होलोवे को एक या फिर 2 बार नहीं बल्कि 3 बार बीट किया था। इसके बाद इलिया टुपुरिया का यह कहना था कि मैक्स होलोवे अभी इसीलिए रेलेवेंट है क्योंकि उसके पास बीएमएफ बेल्ट है और ये फाइट काफी मनी को जनरेट करेगी, बट अब वो मनी के लिए फाइट नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी लेगेसी के लिए फाइट करने वाला है, जहां पर वो पहला फाइटर बनना चाहता है जिसने एलेक्जेंडर को बीट करके फेदरवेट बेल्ट को जीता है, और जब उनकी फाइट होगी तो वो मैक्स होलोवे को नॉकआउट करने के बाद बीएमएफ बेल्ट को भी विन करेगा। अब बेसिकली इसके बाद इलिया टुपुरिया ने मैक्स होलोवे को यह कहा है कि जब वो उसे बीट हो जाएगा तो उसे लेट डाउन नहीं होना है, क्योंकि वो डिफीट लेगा एक चैंपियन के साथ जिसको पूरा वर्ल्ड इटर्निटी तक याद रखने वाला है। ये चीज वो डिसाइड करेगा कि वो किसके साथ कहां पर और कब फाइट करने वाला है, और अगर मैक्स होलोवे को ये चीज ठीक नहीं लगती तो फिर उसे कोई जरूरत नहीं है उसके साथ फाइट करने की, और वो प्रीटी श्योर है कि ब्रायन ओर्टेगा उसकी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उसकी फाइट होगी ब्रायन ओर्टेगा के साथ। अब बीएमएफ बेल्ट को भी इलिया टुपुरिया ने मेंशन किया था, तो उसी चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए इलिया टुपुरिया का यह कहना था कि वो मैक्स होलोवे को टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा अगर मैक्स होलोवे ने अपनी बीएमएफ बेल्ट को लाइन पे नहीं लगाया। तो बेसिकली इलिया टुपुरिया चाहता है कि अगर उसकी मैक्स होलोवे के साथ फाइट होती है तो फिर उनकी फाइट में 2 बेल्ट्स लाइन पे होंगी, जिसमें एक फेदरवेट चैंपियनशिप बेल्ट है और सेकंड बेल्ट रहेगी बीएमएफ बेल्ट। If he does fight you, will the BMF title also be on the line? Yeah, of course. Without the BMF belt, I don't want him at all. If not, I'm gonna fight with Volk, who deserves more than him, the rematch. So that's what I wanted. Because he has that belt, I'm excited about that. That's Okay. why I want him. So he didn't. He's being saying like right now I have a lot of options, this and that. He didn't have any options. I'm the champion right now. I choose the date. I choose the place. So he just has to be ready, and he has to wait for the call. Whenever I want him, he has to be ready. तो अब रिसेंटली मैक्स होलोवे ने भी इस चीज का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर होलोवे का ये कहना था कि जिस वे से इलिया टुपुरिया बात कर रहा है वो ज्यादा बीएमएफ नहीं है। अगर इलिया टुपुरिया सच में एक बीएमएफ फाइटर होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि वो उसके साथ फाइट नहीं करेगा अनलेस की बेल्ट लाइन पे रहेगी, और इसीलिए इलिया टुपुरिया बीएमएफ नहीं बल्कि अनबीएमएफ लग रहा है अपनी बातों से। अब UFC 300 में विन लेने के बाद मैक्स होलोवे ने इलिया टुपुरिया के बारे में बेसिकली ये कहा था कि इलिया टुपुरिया उसे रन अवे कर रहा है, तो इसका रिप्लाई देते हुए इलिया टुपुरिया ने बेसिकली मैक्स होलोवे को चैलेंज किया है कि जो उसने जस्टिन गेची के सामने लास्ट के 10 सेकंड्स में एनर्जी दिखाई थी वो सेम एनर्जी को लेके आए, बट इस बार वो लेके आए पहले के 10 सेकंड्स में। वो रेडी है मैक्स होलोवे के सामने पहले ही सेकंड से ब्रॉल करने के लिए, एंड फिर लेट्स सी कौन रन अवे करता है। वो ये चीज जानता है कि वो पहला फाइटर बनेगा जो मैक्स होलोवे की लाइट्स आउट करने वाला है, यानी कि वो मैक्स होलोवे को नॉकआउट करने वाला है। 2 reasons. Number one, he can say whatever he wants to say. That I'm running and that he's the bull and this and that. Come on, man. Just bring the same energy you had in the last 10 seconds, but bring it in the first 10 seconds. And we'll see what's going to happen. Let's bang. Let's bang, and we'll see what's going to happen. I know that I will be the first one to take his lights out. I know that I'm way better than him everywhere. I can do with him whatever I want to do. I just can ask him, like,
How you want me to finish you? You want me to knock you out? You want me to submit you? What you want me to do? अब इसी के साथ इलिया टुपुरे का यह भी कहना था कि जो मैक्स होलोवे और जस्टिन गेची की फाइट थी वो ज्यादा इंप्रेसिव फाइट नहीं थी। उन दोनों की फाइट में उसने जरा भी टेक्निक, जरा भी स्ट्रेटेजी, जरा भी हेड मूवमेंट, इन सब में से कुछ भी नहीं देखा। उसे सिर्फ लग रहा था कि एक बार फाइट चल रही है। और इवन अगर हम लास्ट के 10 सेकंड्स को भी देखें तो वो एज अ फैन तो देखने में बहुत मजा आया, बट अगर टेक्निक की बात करें तो वहां पर कोई भी टेक्निक शो नहीं हुई थी। तो इलिया टुपुरे का यहां पर यह कहना है कि वो ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ मैक्स होलोवे और जस्टिन गेची की फाइट को लेकर। बट अगर हम फिर से वापस जाएं और UFC 300 में जब मैक्स होलोवे ने जस्टिन गेची को नॉकआउट किया था, वहां पर अगर हम इलिया टुपुरे का रिएक्शन देखें तो इलिया टुपुरे का रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी जो इलिया टुपुरे बोल रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है उसने जो रिएक्शन दिया था UFC 300 में। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकी ने क्या कहा लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। अब ये चीज मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका था, बट एक बार फिर से अगर हम इस चीज को देखें तो जो UFC 302 में इस्लाम महाचेव और डस्टिन पोरियर की फाइट बुक हुई है वो एक्चुअली में होनी नहीं थी, बल्कि उस कार्ड में इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकी की फाइट बुक होनी थी, जिसको लेकर अरमान सरूकी ने खुद एक्सेप्ट किया कि चार्ल्स ओलिवेरा की विन के बाद उसे इस्लाम महाचेव की फाइट भी ऑफर हुई UFC 302 के लिए। बट सैडली उसे इस फाइट को डिक्लाइन करना पड़ा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इतनी जल्दी फिर से कमबैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और वो प्रॉपर वे से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएगा इस्लाम महाचेव से फाइट करने के लिए। अब जिन ओपोनेंट्स के साथ उसने फाइट की है कंपेयर टू इस्लाम महाचेव ने जिन ओपोनेंट्स के साथ फाइट की है, उन दोनों को कंपेयर करते हुए अरमान सरूकी का यह कहना था कि उसने ज्यादा बेटर ओपोनेंट्स के साथ फाइट की है एज कंपेयर टू इस्लाम महाचेव। अगर हम इस्लाम महाचेव के रिकॉर्ड को देखें तो टाइटल शॉट पाने के लिए उसने कौन से टॉप 15 फाइटर्स को बीट किया है? उसने बॉबी ग्रीन को बीट किया जो टॉप 15 में नहीं था, उसने सिर्फ डैन हुकर को बीट किया, और अगर ड्रू डोबर की बात करें तो वो टॉप 10 में भी नहीं था। ऑल्सो इसके साथ अरमान सरूकी का यह भी कहना था कि किसी को भी ये भूलना नहीं चाहिए कि इस्लाम महाचेव के पीछे कौन है। इस्लाम महाचेव के पीछे हबीब नुरमागोमेडोव है, और अगर सेम वे से हबीब उसके पीछे होता तो जब उसने बेनील दारिश को बीट किया था तो फिर उसे उसी फाइट के बाद टाइटल शॉट मिल जाता और उसे चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करने नहीं पड़ती। तो यहां पर अरमान सरूकी मानता है कि हबीब की हेल्प की वजह से इस्लाम महाचेव को जल्दी टाइटल शॉट मिल गया है, वेयरएज उसे टॉप 15 में ज्यादा फाइट्स करनी पड़ी टाइटल शॉट तक पहुंचने के लिए। वेल अब ये तो नहीं बोल सकते कि हबीब की वजह से इस्लाम महाचेव को जल्दी टाइटल शॉट मिल गया, बट क्योंकि अरमान सरूकी ने बेनील दारियुश और चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट की है तो अरमान सरूकी की मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि उसे ज्यादा बेटर ओपोनेंट्स के साथ फाइट करनी पड़ी टाइटल शॉट तक पहुंचने के लिए, वेयरएज इस्लाम महाचेव ने बॉबी ग्रीन के साथ फाइट की थी और फिर उसे टाइटल शॉट मिल गया था। मैथ्यूज कैमरॉड भी एक बहुत बड़ा नाम है जिसके साथ अरमान सरूकी ने फाइट की थी, तो ऑब्वियसली ये फैक्ट है कि अरमान सरूकी ने ज्यादा बेटर ओपोनेंट्स के साथ फाइट की है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जरा भी मैटर नहीं करता क्योंकि ऐसे बहुत से चैंपियंस रह चुके हैं जिन्होंने टॉप 15 में काफी कम फाइट्स किए हैं बट स्टिल उन्हें फाइट करने को मिल गया, और ये मेरी ओपिनियन में डिपेंड करता है कि कौन सा फाइटर कितना ज्यादा मार्केटेबल है और UFC उन फाइटर से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं हमजा चिमाएव और बो निकल के बारे में। तो UFC 300 में बो निकल की विन के बाद हमजा चिमाएव ने भी रिएक्ट किया था, जहां पर बेसिकली हमजा चिमाएव जरा भी इंप्रेस नहीं हुआ बो निकल से और उसने ये कहा कि बो निकल की रेसलिंग बुलशिट थी। तो अब रिसेंटली बो निकल ने हमजा चिमाएव का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर बो निकल का ये कहना था कि वो अपने करियर में 5-0 है, जहां पर वो फाइट कर रहा है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UFC फाइटर्स के अगेंस्ट। वेयरएज कोई हमजा चिमाएव से ये कि जब वो 5-0 था तो वो कौन से फाइटर के साथ फाइट कर रहा था और कौन सी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन में फाइट कर रहा था। अब इसके बाद बो निकल ने बहुत ही आउटरेजियस बात कह दी है, जहां पर बो निकल का ये कहना है कि जब उनकी फाइट होगी तो वो जरा भी सरप्राइज नहीं होगा अगर वो हमजा चिमाएव के अगेंस्ट -1000 हेवी फेवरेट रहता है। अब ये मुझे बहुत ज्यादा बड़ी बात लगी है बो निकल की तरफ से कि बेसिकली बो निकल उस फाइट में 10-1 फेवरेट होगा, जहां पर अगर तुम बो निकल के ऊपर 1000 रुपीज लगाते हो और बो निकल अगर फाइट को विन कर जाता है तो सिर्फ जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा वो होगा 100 रुपीज का, यानी कि 1000 रुपीज में तुम्हें 1100 रुपीज मिलने वाले हैं। Just in response to that, I like to say, yo, who are you fighting at 5-0, bro? Some random dude in Europe. Like,
I'm fighting in the UFC on UFC 300. So there's levels to this, and I think that it wouldn't be surprising to me if when we fight, I'm like a minus 1,000 favorite, the same as I have been in all these other fights. अब सपोज कि अगर बो निकल और हमजा चिमाएव की फाइट हो जाती है तो वो फाइट कैसे प्ले आउट होगी, इसके बारे में बो निकल का ये कहना था कि एग्जैक्टली जैसे उसने कोडी ब्रेंडिज के साथ फाइट की है वैसे ही उसकी फाइट हमजा चिमाएव के साथ जाएगी, जहां पर वो हमजा चिमाएव को रैग डॉल करने वाला है, वो हमजा चिमाएव को थ्रो अराउंड करेगा, वो इजीली हमजा चिमाएव को ग्राउंड में लेके जाएगा, क्योंकि हमजा चिमाएव एक बिग 185er नहीं है, वो ऑल्सो बहुत ही जल्दी गैस आउट हो जाता है। और क्या उनकी फाइट का फर्स्ट राउंड कॉम्पिटिटिव होगा, तो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, बट फिर उसके बाद अगर फाइट को देखें, जहां पर अगर उनकी फाइट 5 राउंड्स की होती है तो वो वेरी ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि हमजा चिमाएव 5 राउंड्स नहीं जा सकता। You know, I think I'd do very similarly to him what I did to this last guy. Take him down, ragdoll him, throw him around. You know, he's not a big 85er. He gets tired. So, you know, is his first round going to be a little better, more competitive? Probably, but if that fight's 5 rounds, I don't think he makes it 5 rounds, if we're being honest. And yeah, that's to me, you know, kind of a general assessment. Will it be tough at the beginning? Is he going to come at me? Absolutely, but I don't think he's going to be able to really hurt me or do anything that inflicts so much damage that I'm not going to be able to just widen the gap on him as the fight continues. मे भी जो बो निकल बोल रहा है वो सच में हो जाए, मे भी ऐसा ना हो और हमजा चिमाएव फाइट को विन कर जाए, बट एक बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि अभी अगर बो निकल और हमजा चिमाएव की फाइट होती है तो हमजा चिमाएव इस फाइट को डेफिनेटली विन करने वाला है। ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं और ये मैं स्टिल बिलीव करता हूं कि अभी भी बो निकल को काफी ओपोनेंट्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी, उसे और ज्यादा एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है और फिर जाकर ही हम बोल सकते हैं कि बो निकल कहां पर स्टैंड करता है। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं 300 के कार्ड से पहले जो यूएफसी ने अनाउंसमेंट की थी अपने न्यू ग्लव्स को लेकर, वो वाले हम ग्लव्स कौन से कार्ड में डेब्यू होते हुआ देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो न्यू ग्लव्स हैं इनका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, जहां पर ये बोला जा रहा है कि ये जो न्यू ग्लव्स रहेंगे इसमें आई पोक करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर फाइटर की जो फिंगर्स हैं वो ऑलरेडी रोल्ड इन रहेंगी, तो इसीलिए जो गलती से आई पोक्स होते हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। एंड ऑल्सो इसी के साथ ये भी अनाउंस किया गया था कि जो टाइटल फाइट्स होंगी वहां पर जो ग्लव्स यूज होंगे वो रहने वाले हैं गोल्डन कलर के। तो अब ये जो न्यू ग्लव्स हैं ये कौन से कार्ड में डेब्यू होंगे, ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि हम इन न्यू ग्लव्स को देख सकते हैं UFC 302 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1 जून जो इस्लाम महाचेव और डस्टिन पोरियर की फाइट रहने वाली है उसके पूरे कार्ड में हम न्यू ग्लव्स को देखेंगे। वेरेज इस्लाम महाचेव और डस्टिन पोरियर की फाइट की बात करें तो वहां पर हम देखने वाले हैं गोल्डन ग्लव्स को। तो क्या ये जो गोल्डन ग्लव्स का आइडिया है ये तुम्हें ठीक लगा या फिर जो बेसिक ब्लैक कलर था वही रहना चाहिए? अब ये चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े हैं जहां पर लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो गोल्डन ग्लव्स हैं ये थोड़े से फाइटर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या ये जो गोल्डन ग्लव्स हैं ये थोड़े से फाइटर्स के फोकस को डिस्टर्ब करेंगे, इसको लेकर मैं श्योर नहीं हूं, बट ये आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इससे जो चैंपियनशिप फाइट होगी वो थोड़ी सी हमें डिफरेंट लगने वाली है एंड ऑल्सो ये देखने में भी काफी अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। आई नो कि बहुत सारे अपडेट्स बच गए हैं बट ये वीडियो फिर काफी लंबी हो जाती, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बाकी की जो भी रिमेनिंग अपडेट्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।